राजस्थान में इंतखाबी तशहीरी मुहिम पर उरूज पर है। बीजेपी सदर अमित शाह अपनी पार्टी के लिए तशहीरी मुहिम में जुटे हैं। 7 दिसंबर को राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने हैं। मुहिम के दौरान हमारे नुमाइंदा मारिया शकील ने अमित शाह से खास बात की। President Amit Shah has crisscrossed all the poll-bound states over the last few weeks and months, and today he is in Rajasthan, and Mr. Shah is here to talk to me. Sir, thank you so much for speaking to me, sir. Sir, सबसे पहला सवाल, 2 दिनों में ये कैंपेनिंग खत्म हो रही है। राजस्थान में आप आज बीजेपी की स्थिति किस तरह से देख रहे हैं? राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अभी चरम सीमा पर है और यहां पर वसुंधरा राजे सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। कुल मिलाकर मैं मानता हूं मेरा राजस्थान के हर जिले का दौरा समाप्त हो चुका है और लगभग 15-16 दिन राजस्थान में डिटेल घुमा हूं मैं। मुझे लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, जब आपने चुनाव का कार्यक्रम शुरू किया था कुछ महीने पहले, आपने जब ब्लूप्रिंट बनाया था और उस वक्त से आज के समय में क्या फर्क पड़ा है? भारी अंतर आया है। मैं अक्टूबर में पहली बार यहां आया था, अगस्त अक्टूबर में शुरुआत में, परंतु उस वक्त कार्यकर्ताओं में थोड़ा एक प्रकार का असमंजसता थी, कुछ चीजों पर क्लैरिटी नहीं थी। बाद में संगठनात्मक बैठकें, जनता के कार्यक्रम होते होते आज स्थिति ये बनी है कि राजस्थान में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, क्या कैंडिडेट सिलेक्शन को आप एक इम्पोर्टेंट इशू मानते हैं? क्योंकि जब हम यहाँ पे दौरा कर रहे हैं तो लोगों का ये बोलना बार बार हम देख रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट के ग्राउंड पे वो वोट करेंगे। नहीं, वो तो हमेशा होता है हर चुनाव के अंदर। हर चुनाव में प्रत्याशी तो महत्वपूर्ण रोल रखता ही है, मगर मुझे लगता है हमने जनता के बीच में रहने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया है और हमारे प्रत्याशी अच्छा कर रहे हैं। सर, किसानों में थोड़ी नाराजगी दिख रही है। देखिए, नाराजगी शब्द प्रयोग बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ दिक्कतें जरूर है, परंतु सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वो भी किसान अच्छे तरीके से जानता है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी कितना उनका गेहूं धान खरीदा जाता था, कितनी उनकी क्रॉप खरीदी जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ने इसमें मूलभूत परिवर्तन लाते हुए किसानों के हित को सेंटर में रखते हुए नई योजनाएं बनाई। तो मैं मानता हूं कि किसान तक ये बातें पहुंची भी है और अच्छे तरीके से उनको मालूम भी है। सर, हम चित्तौड़गढ़ में हैं और यहाँ पर राजपूत समाज आरक्षण की बात कर रहा है। देखिए, कई सारे समाजों में इस प्रकार की डिमांड रहती है। सभी पार्टियों ने मिलकर इस समस्या पर कभी न कभी सोचना पड़ेगा। सर, अभी आपने भाषण दिया। सर, आपने अपने भाषण में हिंदुइज्म या उसके शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया है उन्होंने और प्रधानमंत्री से पूछा है कि वो किस प्रकार के हिंदू हैं। आप राहुल गांधी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। राहुल जी क्या बयान देते हैं, क्या बोलते हैं और जनता कितना सुनती है, वो उनके पोल मैनेजर ने कभी एनालिसिस करने जैसी बात है। सर, और जब योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, भगवानों की जाति की बात हो रही है। मैं मानता हूं इन्होंने जाति की बात नहीं करी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े ऐसे शब्द प्रयोग किया है और उनका रेफरेंस वनवासी की दिशा में है। सर, क्या डुअल स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? आप और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट की बात करेंगे और बाकी नेता कुछ और मुद्दे उठाएंगे? नहीं, सब नेता सब मुद्दे उठाते हैं। योगी जी भी विकास की बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 11 तारीख को क्या होगा अमित शाह जी? ये तीनों राज्यों में तो हम सरकार बनाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। और मिजोरम और तेलंगाना को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने तेलंगाना का भी काफी दौरा किया है। तेलंगाना में हम अपनी स्थिति को काफी सुधार करेंगे, मगर मुझे लगता है मिजोरम और तेलंगाना में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? हाँ, हो ही जाएगा मिजोरम के परिणाम के बाद। और तेलंगाना की स्थिति कैसी है सर? क्या भाजपा वहां पर कुछ बेहतर कर पाएगी जो पहले से? जरूर बेहतर करेंगे हम। पहले से हमारी सीटों में काफी बढ़ोतरी होगी।
सर 11 तारीख से मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी शुरू हो रहा है। आज दत्तात्रेय होसबोले का एक बयान भी आया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट के सेशन में बहुत सारे सरकार के एजेंडा भी होंगे, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि सेशन को सभी पार्टियों ने लोगों के कामों के सेंट्रिक रखना चाहिए। सर राम टेम्पल का इशू? राम टेम्पल का इशू है ही, कोर्ट में चल रहा है। तो क्या बिल या ऑर्डिनेंस? अभी तो इस पर पार्टी ने बैठकर इस पर सोचना पड़ेगा सबने। अभी तो जनवरी में केस है, देखते हैं जनवरी में क्या होता है। सर अगर राजस्थान की बात की जाए, पहले सर्वेस दिखा रहे थे कि यहां पर कांग्रेस का स्वीप होगा, अब कांटे की टक्कर बता रहे हैं। एग्जिट पोल बीजेपी को जिता देगा। Thank you so much for speaking to us. That was BJP President Amit Shah, who is in poll-bound Rajasthan.